हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। कक्षा तीसरी है, विषय परिसर अध्ययन है। परिसर अध्ययन के अंतर्गत बच्चों हमारा 15वां पाठ चल रहा है, हमारा शरीर। और उसके पहले पाठ 14 हमने पढ़ाए, आओ रसोई घर में जाएं। तो हमारा शरीर के विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए, ये चित्र के विषय में चित्र देख लीजिए। यहाँ देखिए कि इन सब लोगों को आप पहचान रहे होंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं देखे होंगे, बराबर है, ठीक है, देख लिए। अब इनके बारे में आपको बताना है कि आपने इनको कहाँ कहाँ देखा है। तो ये तुम्हारे मित्रगण क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब आपके ही छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा इस तरह से बनाई है। ये शरीर के किन अंगों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए कि जो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है वो किस अंग का उपयोग कर रहा है, टोपी पहनी किस अंग का, ट्रैफिक वाल जो बना है वो किस ढंग से अपने अपने अंगों का उपयोग कर रहे हैं। अब आपको बताना है, देखिए इसमें बताना है आपको क्या, कि शरीर के अंगों की पहचान। जैसे कपाल हो गया, गाल हो गए, नाक हो गया और कान। ये आप अपने शरीर के अंग हैं आपके, उसे आप पहचान सकते हैं। दूसरा है पेट और छाती, भुजा, कलाई और हथेली, जांग, घुटना और पैर, पाँव। यहाँ दिए गए चित्र के आधार पर क्या इस शरीर के मुख्य भागों के नाम आप बता सकते हैं। देखिए ये जो चित्र दिख रहे, इसके मुख्य क्या क्या हैं वो आप नाम बता सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब शरीर की रचना कैसे हुई है, देखिए शरीर की रचना देखिए। सिर, पहले सिर, उसके बाद हमारा धड़, जो पूरा शरीर, हाथ तथा पैर, ये शरीर के क्या होते हैं, मुख्य अंग हैं। जो कि मैंने ऊपर पहले आपको पूछा, जो ये चित्र दिखाकर और आपको बताया कि हमारे मुख्य भाग क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारे मुख्य भाग अंग कौन से हैं, सिर, धड़, हाथ और पैर। अब सिर, हाथ तथा जो पैर धड़ से जुड़े होते हैं, सिर, हाथ, पैर, ये सब क्या है बच्चों, सिर, हाथ तथा पैर क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, हमारे धड़ से जुड़े होते हैं। तो ये जो सिर और हाथ और पैर है, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सिर के बारे में। सिर पर बाल होते हैं, बराबर है। कपाल के नीचे दो आंखें होती हैं, कपाल अर्थात माथा होता है बच्चों, और भौहें और पलकें होती हैं। सिर के दोनों ओर क्या होते हैं, दो कान होते हैं। ये सब देखिए आप, मैं बता रहा हूँ तो वो अपने में ऐसा देखिए कि ये सब चीज़ें हैं। दोनों ओर दो कान होते हैं, बराबर है, दाएं और बाएं साइड में। सामने की ओर नाक होती है, और नाक के नीचे क्या होता है, मुंह होता है, और मुंह के नीचे क्या होती है, ठुड्डी होती है। ठुड्डी देख रहे हो, इसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों, सिर और धड़ को जोड़ने वाला शरीर का एक भाग है जिसे गर्दन कहते हैं। सिर और धड़ को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। सिर और धड़, सिर का और आपके सिर को और धड़ को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं, जिसे गर्दन कहते हैं। और गर्दन के अगले ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कंठ। जो गर्दन के अगले और जिसको मतलब गर्दन ऊपरी भाग जो होता है उसे कंठ कहते हैं, जिसे कंठ अर्थात गला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम देखेंगे दूसरे पेज पे। यहाँ देखिए दूसरे पेज में, जैसे हमने सिर के बारे में बात कर ली, उसके बाद मैंने कहा था कि आगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, धड़ के बारे में। अब धड़ जो होता है वह देखिए, धड़ जैसे छाती, जो शरीर होता है, छाती जानते हो, वक्ष जिसको बोलते हैं, पेट और पीठ को मिलाकर क्या बनता है, धड़ बनता है। तो जो धड़ बनता है बच्चों, किसे किसे मिला के बनता है, पेट और पीठ को मिलाकर और छाती को मिलाकर क्या बनता है, धड़ बनता है। दोनों हाथ धड़ से जहाँ जुड़े होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, कंधा। ठीक है, और धड़ का निचला जो भाग है जहाँ दोनों पैर जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, कुल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल्हा। अब ये देखिए यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र में देखिए कंठ, कंठ देख रहे हैं, लिखा हुआ है। वक्ष जो सीना है उसे वक्ष कहते हैं। पेट आप देख रहे हैं, ये मतलब हमारे शरीर के अंग यहाँ दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले सिर देखा, धड़ देखा, और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं हाथ के बारे में। हाथ देखिए, हाथ में आप क्या देख रहे हैं, पहले हाथ में उसके जो हाथ है उसके मतलब उस कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है वो देख लीजिए।
तो यहाँ पहले चित्र में आप देख लीजिए, भुजा है, कोहनी है, अग्रबाहु है, कलाई, हथेली, अंगुलियाँ हैं, ये हाथ के भाग हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स देखिए, हाथ के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है भुजा, दूसरा है अग्रबाहु और तीसरा तथा पंजा है। अब हाथ की कोहनी से कलाई तक के भाग को अग्रबाहु कहते हैं। हाथ की कोहनी से कलाई तक के भाग को क्या कहते हैं? अग्रबाहु कहते हैं। और हाथ की अंगुलियां पंजे का ही क्या होती हैं? भाग होती हैं। भुजा और अग्रबाहु को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोहनी कहते हैं। अग्रबाहु और पंजे को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? कलाई कहते हैं। ठीक है, ये हाथ के बारे में आप समझ गए। यहाँ पे चित्र में अलग अलग नाम हर भाग के दिए गए हैं, वो आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हम आ जाएंगे पैर के पास। अब पैर देखिए, पैर में देखिए पैर का चित्र बना हुआ है, उसके कौन कौन से भाग हैं वो सब बताए गए हैं। जैसे जांघ है, घुटना है, पैर है, टखना है, उंगलियां हैं, पाँव है, ये। अब पैर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला क्या है? जांघ, टांग और पाँव। ठीक है। अब टांग का क्या अर्थ है? घुटने से लेकर टखने तक का जो भाग होता है वो टांग कहलाता है। पैर की उंगलियां पाँव के ही भाग होते हैं। जांघ और टांग को जोड़ने वाले भाग को घुटना कहते हैं। टांग और पाँव के पंजे को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? टखना कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सिर, धड़, हाथ और पाँव के पैर के बारे में समझ गए। अब आगे देखिए, जो हमने नए शब्द सीखे हैं उसके बारे में देखिए। नया शब्द हमने क्या सीखा? अवयव, जिसे अंग कहते हैं। और एक बाह्य अवयव, हमने किसके बारे में भी पढ़ा? बाह्य अवयव यानी बाहर के जो हमारे अवयव अंग हैं। तो अवयव देखिए, अवयव मतलब किसे कहते हैं? अवयव मतलब क्या? शरीर का वह भाग जो कोई निश्चित कार्य करने में उपयोगी होता है। अवयव को अवयव यानी अंग भी कहते हैं। चलने से पैर उपयोगी होता है, अतः पैर हमारे अवयव हुए। सुनने से हमारा क्या हुआ? किसका उपयोग करते हैं? सुनने के लिए कान का उपयोग किया जाता है, इसलिए कान भी हमारे शरीर के अवयव हो गए। अब बच्चों आगे देखिए, बाह्य अवयव मतलब बाहर अवयव क्या है? वह अवयव जो शरीर के बाहर होते हैं, जो वह अवयव यानी अंग जो शरीर के बाहरी भाग में हैं, वो बाह्य अवयवों को बाह्य अंग भी कहते हैं। जैसे हमारा शरीर के बाहर क्या क्या दिख रहा है आपको? कान हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये हमारे अवयव हैं। लेकिन ये कौन से अवयव हैं? बाह्य अवयव मतलब बाहरी भाग में ना, वह शरीर के बाहरी भाग में होते हैं, इसलिए बाह्य अवयव कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद अब आगे हम देखेंगे। आगे देखिए, पन्ना मोड़िए। हाँ, अब देखिए आगे। हाँ देखिए, अब अवयव देखिए, अब बताइए तो आप। ठीक है, घुटने के पास पैर को बिना मोड़े कैसे चलोगे? चल पाओगे क्या? घुटने के पास आपको पैर मोड़ना नहीं है, ठीक है, और आपको चलना है, नहीं चल पाएंगे। हाँ, उड़ उड़ के कूद कूद के तो नहीं चलोगे। कोहनी को बिना मोड़े बाल कैसे संवारोगे? जैसे आपको हाथ से आप बाल को संवारना है, लेकिन आपकी जो कोहनी है जिधर से मुड़ता है भाग, अगर उसको मोड़ोगे नहीं तो क्या बाल संवार सकते हो? नहीं। अब शरीर की को हलचल, जो मूवमेंट बोलते हैं ना बच्चों, वो जैसे हम देखो गुल्ली डंडे को के खेल का डंडा ले लो, गुल्ली डंडा खेलते तो जो खेलने वाला डंडा होता है वो ले लो और उसे मोड़ने का प्रयास करो। मतलब जो डंडा होता है, गुल्ली और डंडा खेलते हैं तो जो डंडा होता है उसे आप अगर मोड़ना चाहोगे तो मुड़ेगा क्या? क्या डंडा मुड़ता है? नहीं मुड़ता है। क्यों नहीं मुड़ता? क्योंकि उसको कैसा है क्यों? मान लो कि उसी प्रकार से हमारा ये पैर भी है, समझो कि वो मुड़ने वाला भाग नहीं है उसमें डंडा में, तो मुड़ेगा कैसे? वैसे ही समझ लो कि हमारा पैर भी रहे, जैसे कोहनी के पास से नहीं मुड़ेगा तो क्या वो मतलब मुड़ सकते हो? नहीं मुड़ सकते हो। मान लो हमारे हाथ पैर भी ना मुड़ते हो तो क्या होता था? ना हम चल सकते थे, ना हम कुछ कर सकते थे। बराबर है। क्यों? हम हलचल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा हाथ और पैर का जो कोहनी होता है वो मुड़ता है बच्चों। ठीक है, हमारे कुछ अवयव मुड़ते हैं, उनके मुड़ने से ही हम क्या कर सकते हैं? हलचल कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। शरीर के कौन कौन से अवयव मुड़ते हैं वो आपको बताना है। देखिए, जैसे मैंने डंडा के बारे में बताया, दोनों बच्चों मतलब मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है। अब वहाँ देखिए करके देखो, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, आईना जिस कहते हैं, के सामने आप खड़े हो जाओ और चित्रों में दिखाए अनुसार गर्दन को हिला डुला घुमा कर देखो। जैसे अभी ये पहला चित्र दिख रहा है और लड़की नीचे मुंडी की है, दिख रहे हैं, फिर ऊपर की है, फिर वो राइट साइड में किए हैं, सीधा किए हैं, लेफ्ट साइड में किए हैं, हाँ दाएं बाएं अपना मुंडी हिला रहे हैं। बराबर है, इस तरह से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है गर्दन, गर्दन आगे झुकती है, पीछे भी मुड़ती है, बाईं ओर घूमती है, दाईं ओर घूमती है, और क्या होती है? बाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर भी मुड़ती है।
ठीक है बच्चों। अब हाथ देखिए, हाथ हमारा क्या होता है, गर्दन के बारे में मैंने बताया कैसे कैसे मुड़ती है। अब हाथ के बारे में, हमारे हाथ क्या है, कंधे, हमारे हाथ कंधे कूहनी कलाई के स्थानों पर मुड़ सकते हैं। हाथों की उंगलियों भी मुड़ती है, फलस्वरूप हाथों की मुट्ठी बनती है। हाथों में हम बहुत काम करते हैं। हाथ से तुम लिखते हो, कोई वस्तु उठाते हो, हाथों से लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाती हैं, और छोटे बच्चे झुंझुना भी पकड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हाथ देखो मोड़ रहे हैं ना, और मुट्ठी भी बांध सकते हैं। पहली आकृति में देख रहे हैं ना, तो पहली आकृति में हाथ मोड़ा हुआ है, मुट्ठी बांधा हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं, मुट्ठी बांध रहे हैं। उसके बाद हाथ से मतलब लिख रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो देखिए कुछ पकड़ सकते हैं, कुछ सामान मतलब काम कर सकते हैं। तो हाथ के कितने सारे उपयोग है वो आपने देखा। अब बच्चों अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे पेज खोलो, ठीक। अब आगे के पेज में क्या दिख रहा है आपको, देखो जरा। ये देखिए कमर। अब किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कमर। कमर के बारे में देखने के लिए आप, धड़ केवल कमर के पास ही मुड़ता है, बराबर बिल्कुल, और इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे की ओर झुक सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो केवल कमर के पास ही हमारा क्या होता है, ये धड़ केवल कमर के पास मुड़ता है, इसलिए हम नीचे की तरफ झुक सकते हैं। इसके कारण हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कई चीज़ कोई नीचे गिरी हुई है, उसे उठाना हो, अगर हमारा धड़ केवल कमर के पास से मुड़ता नहीं होता तो हम उठा सकते थे क्या, नहीं। तो इसके कारण हम बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। नीचे गिरी हुई वस्तु उठाई जा सकती है, हम जूते के फीते बांध सकते हैं, और खेलते समय कोई अड़चन नहीं होती। जैसे गेंद नीचे है तो उसे उठा के आप बॉलिंग कर सकते हो, अर्थात ऐसे। अब पैर का देखिए विशेषता क्या है बच्चों, हमारे पैर कूल्हे, घुटने और टखने के पास मुड़ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। और पैरों की उंगलियां भी क्या होती हैं, मुड़ सकती हैं, परंतु उतनी नहीं जितनी हाथों की उंगलियां मुड़ती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाथ उंगलियां ज़्यादा मिलती है, पैर की उंगलियां कम मुड़ती हैं। पैरों से हम अन्य काम भी करते हैं, पैरों के सहारे से हम खड़े हो सकते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चला लेते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सीढ़ी पर चढ़ते उतरते हैं, कूदते हैं, और कई प्रकार के वाहन तथा यंत्र हम चला लेते हैं। अब देखिए ये पैर के सहारे देखिए क्या क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, देखो लगड़ी करना, उसके बाद वो रस्सी कूद हो गया है, और उसके बाद देखो चाकू को ऐसे नहीं करते हैं, धार देते हैं, तो वो भी पैर का ही उपयोग करते हैं। पैर का, ये क्यों, पैर हमारा मुड़ता है इसलिए हम ये सारे काम कर सकते हैं। एक काम कई विधियाँ, ठीक है, करके देखो। अब हमने किसी दिन तुमने नीचे किया कि आज हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बराबर है, जैसे आज हम बात नहीं करेंगे, और उसके स्थान पर सामने वाले के व्यक्ति से केवल किससे बात करेंगे, संकेत करके बताएंगे, इशारा से बताएंगे। जैसे तुमने पूछा जाऊँ या रहूँ, संकेत में बताओ, रुको, कैसे बताओगे आप, मतलब बोलना नहीं है, खाली संकेत करके बताना है। फिर तुमने पूछा सब्जी कैसी बनी है, आपको संकेत बताना है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो आप कैसे दर्शाओगे वो आप बताइए। तुमने कहा बिल्ली बीमार है, संकेत से पूछो उसे क्या हुआ है, मतलब ऐसे। अब तुमने पूछा हवा कैसी है, संकेत से बताओ ठंड लग रही है। तो ये सब आप कैसे होता है, बिना बोले कैसे बता सकते हो, इशारा जिसको बोलते हैं, संकेत के द्वारा यहाँ बता सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चे न बोलते हुए संकेत के द्वारा ये सारी चीज़ें, जैसे देखो इसको ठंड लग रही है, लास्ट वाले बच्चों को कैसा लग रहा है, ठंड लग रही है। और दूसरे बाद में जो सेकंड लास्ट लड़की है वो बता रही है वो उसे क्या हुआ, प्रश्न कर रही है, बच्ची बिल्ली बीमार है तो उसे क्या हुआ। और उसके बाद जब सब्जी उसे अच्छे लग रहा है, देखिए पहला जैसे ये लड़की है तो पहला चीज़ देखिए उसमें क्या क्या गया कि तुमने पूछा जाओ या रहो, तो कैसे बोलती है, हाथ दिखा के रुको, बराबर। अब दूसरा है जैसे कि सब्जी कैसी बनी है, तो उसको बोला अच्छा बना हुआ है, सब्जी बहुत अच्छी, कैसे संकेत द्वारा बताया। और उसके बाद उसने बिल्ली बीमार है क्या, कैसे, तो पूछती कैसे बीमार हो गई, क्या हो गया, और उसके बाद ठंड लग रही है, वो सब ऐसा संकेत द्वारा बताते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ सदैव मुंह से बोलते हैं, बराबर है। यह खेल खेलते समय तुमने बोलने के लिए शरीर के किन अवयवों का उपयोग किया, वो आप शरीर के कौन से अवयव अर्थात कौन से अंगों का उपयोग किया वो आप बता सकते हो बच्चों। अब अगला आगे पेज खोलो, बच्चों खोलो आगे पेज। देखो बच्चों ये आगे हमने पेज खोल दिया। अब आगे पेज में देखिए अब क्या करना चाहिए, बराबर है। देखिए ध्यान से पढ़िए। ऊंची पटिया जिसको ताक कहते हैं, ताक पर रखा लड्डुओं का डिब्बा उतारना है और हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या करोगे,
कोई मतलब स्टूल लेकर उस पर चढ़ोगे, फिर बाद में उसे उतार सकते हो, बराबर है। अब दूसरा है, थोड़ा ये सोचो, दीदी की गोद में बैठने से बच्चे का कौन सा काम हो गया। दीदी की गोद मतलब कैसे, वो छोटा बच्चा है, वो ऊपर तो देख नहीं सकता, बालकनी वगैरह ये सब देख नहीं सकता, लेकिन दीदी की गोद में उससे क्या होगा, वह देख सक रहा है, ये उसका काम हो गया। अब किसी भी काम करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ता है। ये समान विधि से काम न हो सके तो हम अन्य विधियों का सहायता से कर सकते हैं, लेना पड़ता है। कभी विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। संभव है कि कोई काम करने, क्या बच्चों, कोई काम करने में किसी को अड़चन हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में जितना संभव हो उसे हमें उसकी उतनी सहायता हमें करनी चाहिए। अब दूसरा एक प्रश्न देखो यहाँ पे, मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं। आप देखो इसमें मतलब परिसर में आपके कितने लोग दिखाई देते हैं ना, लेकिन आपके जैसा कोई और दिखता है, वैसा चेहरा दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। तो मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं, मतलब जिसकी गिनती नहीं है। सभी लोगों के अवयव भी वही हैं, आँख, कान, नाक, जो मैंने आपको बताया, पेट, हाँ, ये सब सारी। फिर भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा आपको नहीं दिखाई देता है, बराबर है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का गठन कैसा होता है, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हर बच्चे की ऊंचाई अलग होती है, मोटाई अलग होती है, बालों की रचना अलग होती है, चेहरे की रचना अलग होती है, ये सब। उसके बाद पूरे संसार में तुम्हारे जैसा केवल तुम ही दिखाई देते हो। क्या तुम्हें मालूम है था, ठीक है, कि मेरे जैसा कोई और नहीं दिखाई देता है। तो आप ये जानते हैं क्या, कभी कभी जुड़वा बहनें भाई बिल्कुल एक जैसे भी दिखाई देते हैं। कभी कभी जब भी जुड़वा होते हैं तो कभी कभी एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी मनुष्य के अंदर मानव में ये भी हो जाता है, अरे वो कि तुम्हारे जैसा देखा था मैंने, कभी कभी ऐसा चीज़ें हो जाती है। कई जुड़वा बहनें भाई बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे, परंतु उनमें से थोड़ा सा कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे ऊंचाई को लेकर हुआ है, उनके कुछ अंगों को, अवयव को लेकर अंतर होता ही है। ठीक है बच्चों, अब आगे आप पन्ना पेज मोड़ो, भावास। अब यहाँ देखिए, आप क्या देखना है आपको, हमने अभी ये जो पाठ आपको पढ़ाया, इस पाठ में हमने सीखा क्या, मेन जो चीज़ें सीखे वो बताइए। कि हम शरीर के अवयव के बारे में जानकारी प्राप्त किए, उसमें सिर, धड़, हाथ तथा पैर शरीर के मुख्य अंग है। और उसके बाद छाती, पेट और पीठ को मिलाकर ये क्या बनता है, धड़ बनता है। और सिर, हाथ और पैर ये धड़ से जुड़े होते हैं, बराबर है, ये हमने सीखा। दूसरा, शरीर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। हाथ कंधों के पास और पैर कूल्हे के पास शरीर के धड़ से जुड़े होते हैं। शरीर कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मुड़ सकता है, जैसे कि जहाँ से उसको मुड़ना है वहीं से मुड़ सकता है। आप जहाँ नहीं मुड़ा वहाँ मुड़ोगे तो क्या हो जाता है, हड्डियाँ टूट सकती हैं बच्चों। इसलिए जहाँ से मुड़ता है वहीं मुड़ना चाहिए, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए अपने शरीर के अवयव अंगों के साथ, इसलिए हम हलचल कर सकते हैं। अब बच्चों, गर्दन, हाथ, पैर और कमर की सहायता से शरीर में हलचल होती है, इससे सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी काम अपने शरीर की सहायता से करते हैं, बराबर है कि नहीं। और हमें स्वयं अपने शरीर को सही देखभाल करनी चाहिए, बराबर है बच्चों। समझ में आ गई आपको बात, शरीर के अवयव के बारे में हमने पढ़ा। उसमें देखिए प्रश्न भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए अब क्या करना चाहिए, सहेली का चश्मा घर पर ही छूट गया तो वर्ग में उसको क्या हो रहा है, उसकी परेशानी को हल निकालना है। तो आप क्या करोगे बताइए। जैसे चश्मा उसका रह गया है तो क्या करोगे, क्योंकि चश्मा और कोई लगाया है, और उसके बाद उसकी आप क्या करोगे, मदद करोगे उसको, मतलब मदद करोगे कि उसको बताओगे जैसे पढ़ाया जा रहा है तो क्या है कैसा, उसको समझा के आप उसकी मदद कर सकते हो। थोड़ा सोचो, अपने सहपाठी के पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है, उसे कौन कौन सी अड़चने होगी, क्योंकि उसको घर पे सीढ़ी, अगर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, चलने में तकलीफ होगी, विभिन्न प्रकार दौड़ने में होगी, ये सारी चीज़ें परेशानी उसे हो सकती है। सही या गलत बताना है। जैसे हाथ का अंगूठा हमारे शरीर का मुख्य भाग है, तो बताइए कि हाथ का अंगूठा हमारे शरीर का मुख्य भाग है क्या। यस, हमारा हाथ का अंगूठा है हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। पैरों की सहायता से हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। गर्दन आगे झुकती है, पीछे भी मुड़ती है, सही है। हमारा धड़ केवल कमर के पास मुड़ सकता है, ये भी सही बात है। अब यहाँ देखिए सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो बच्चों, पैर धड़ में जिस भाग से जुड़े होते हैं उस भाग को हम कुल्हा कहते हैं।
और टांग और पाँव, दूसरा जो है टांग और पाँव को जोड़ने वाले भाग को टखना कहते हैं। तीसरा है हमारे कुछ अंगों को मुड़ने के कारण हम क्या कर सकते हैं, हलचल कर सकते हैं। चौथा है कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ये रिक्स्थान हो गए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। शरीर के कौन कौन से भागों को मिलाकर धड़ बनता है, बताइए। शरीर के कौन कौन से भागों को मिलाकर क्या बनता है, धड़ बनता है। तो आपको कैसा धड़ वाले पार्ट में जाना है, और धड़ वाले पार्ट में आपको उसमें ये क्या क्या चीज़ें मिला के आपका बनता है। तो पेज नंबर आप देखेंगे 87 नंबर किताब में, पेज नंबर 87 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि धड़ के आगे लिखा हुआ है छाती यानी वक्ष, पेट और पीठ को मिलाकर क्या बनता है, धड़ बनता है। पहलेगा क्या क्या बच्चों, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 87 पे धड़ का जो हेडिंग है उसमें ऊपर ही लाइन में पहली लाइन लिखी छाती अर्थात वक्ष, पेट और पीठ को मिलाकर धड़ बनता है। दूसरा है हाथ के 3 भाग कौन कौन से हैं, उसी पेज नंबर पे आपको आ जाना है, और हाथ का जो देखो चिन्ह बना हुआ है उसी हाथ में जो हेडिंग है उसी के पास नीचे से देखो हाथ के 3 भाग होते हैं, भुजा, अग्रबाहु तथा पंजा होता है। ये दूसरे का प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है शरीर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। सिर तथा धड़ को जो भाग, सिर और धड़ को जो भाग जोड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए। आप तो एकदम गर्दन कह सकते हैं, ठीक है। सिर तथा धड़ से जो भाग जोड़ता है उसे हम क्या कह सकते हैं, गर्दन कह सकते हैं, बराबर है। और उसके बाद आगे और क्या है बच्चों, देखिए सिर का जो भाग इसमें आपका पेज नंबर 91 खोलोगे तो हमने क्या सीखा है, देखो पेज नंबर 91 में हमने क्या सीखा है, देखो यहीं पे देखो उसमें देखिए, हाँ ये देखिए लास्ट में लिखा है ना, गर्दन हाथ पैर कमर के साथ, इसमें हाँ दूसरा देखिए शरीर कोई विशेष स्थानों में मुड़ सकता है इसलिए, और हाँ शरीर हाथ के मुख्य हाथ पैर धड़ जुड़े होते हैं। तो उसमें प्रश्न है आपका शरीर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं, तो ये गर्दन मैंने बता दिया आपको। देखिए दूसरा नंबर देखिए शरीर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उसे गर्दन कहते हैं। मिला आपको, देख हमने क्या सीखा में, दूसरा जो पॉइंट है सिर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उसे हम गर्दन कहते हैं। तो ये बात जो इसका भी उत्तर हो गया। यानी अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो सही या गलत बताओ। एक स्थानों की पूर्ति है, नीचे दिए प्रश्न का उत्तर है, ये सारी आपको जानकारी मिल गई है। अब ये पाठ आपने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके आधार पे आप अच्छे से उसका उत्तर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद और बाय बाय बच्चों, फिर से मिलेंगे।